नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के दिए निर्देश। आंधी तूफान से जिले में टूटे करीबन 200 विद्युत पोल, डिस्कॉम के करीब 20 लाख रुपए का नुकसान। किसानों ने दोहराई 12 घंटे चल रहे बिजली कृषि कनेक्शन बंद करवाने की मांग, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिले किसान। बारिश के बाद और बिगड़ी स्थिति, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, कीचड़ में फिसल रहे वाहन चालक, राहगीर ग्राहकी हुई प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि आपदा प्रबंधन के तहत जिले में अब तक 15,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी मंगलवार को एनएसएस के 1500 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण कार्य लगातार जारी रहना चाहिए। डिफेंस और फर्स्ट एड किट संबंधी प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य आपातकालीन सुविधाओं की सतत निगरानी के निर्देश दिए। साइबर सुरक्षा पर डीओआईटी के संयुक्त निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी संदिग्ध लिंक या दूसरी भाषा में आए संदेश को न खोलें, तत्काल डिलीट करें। साथ ही सभी कर्मचारी अपने राज्य के ईमेल आईडी का पासवर्ड भी तत्काल बदलें। जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने की बात कही और स्पष्ट निर्देश दिए कि माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। बजट घोषणा 2024-25 और 25-26 की समीक्षा के दौरान कार्यादेश जारी नहीं होने वाली घोषणाओं के यथाशीघ्र कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्य प्रारंभ पूर्णता की स्थिति की समीक्षा की गई। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 18,186 पशुओं हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 4,000 से अधिक पशुओं की पॉलिसी भी बनाई जा चुकी है। इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने जिले की सभी निजी लाइब्रेरियों का सर्वे करने और प्रत्येक उपखंड स्तर पर सरकारी लाइब्रेरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने साइट चयन व प्रभारी नियुक्ति के साथ ये स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा व सिंचाई व्यवस्था के पौधारोपण नहीं किया जाए। बैठक में बीटी कॉटन की बुआई, सैंपलिंग, अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई ने बताया कि खेल मैदानों का सभी ग्राम पंचायतों में आंकलन किया गया है। जहां कहीं भी सुविधाओं की कमी मिली है, उन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 72 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान से संबंधित नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 21 पंचायतों में बर्तन बैंक और 257 ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जंक्शन में अंबेडकर चौक के नजदीक स्थित वार्ड 11 में रविवार को हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के कभी भी गिरने की आशंका है। सोमवार को मकान मालिक मुआवजा दिलाने की गुहार लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचा। कल शाम को लमसम 4 बजे के आसपास बिजली गिरी और गिरते ही इतना खड़का हुआ कि बहुत ज़्यादा हम डर लगे थे। हम लोगों ने देखा तो हमारी जो घर की लाइट वगैरह जितनी भी फिटिंग थी उसमें सारी में आग लग चुकी थी और घर पे जितनी भी दीवारें हैं उनमें कम से कम 5-5, 4-4 इंच का गैप आ चुका है और घर की दीवारें हैं जो सारी बैठ चुकी है। हमारे पास पुख्ता सारी इस चीज़ की सबूत है। हमने प्रशासन से गुहार की है कि इसे हमें इस चीज़ का मुआवजा दिया जाए। जो भी प्रशासन की तरफ से अपना अधिकार है, अपनी तरफ से जो भी सही है उनकी तरफ से। जिले में रविवार को दोपहर व सोमवार रात्रि को आए आंधी तूफान से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आंधी तूफान से जिले में करीब 200 विद्युत पोल टूट गए। इससे जिले में बिजली सप्लाई ठप हो गई। कई जगहों पर सोमवार तक बिजली सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई थी।
हालांकि डिस्कॉम की टीमें विद्युत सप्लाई सुचारू करने के लिए जुटी हुई हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि रात्रि को आए आंधी तूफान से पूरा जिला प्रभावित हुआ। इससे पूरे जिले में करीब 200 पोल टूट गए। पल्लू क्षेत्र में आंधी तूफान से पोल टूटने की संभावना अधिक रहती है। वहां करीब 25 पोल टूटे। रविवार शाम तक सभी 33 केवी और 11 केवी फीडर चालू कर दिए गए थे। कुछ जगह रात्रि में जहां सप्लाई रिस्टोर नहीं कर पाए, वहां कुछ डोमेस्टिक कनेक्शन को आइसोलेट कर दिया गया। आज शाम तक लगभग पूरा एरिया चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त टीमें लगाई गई हैं। डिस्कॉम के पास पर्याप्त सामान उपलब्ध है। व्यवस्थाएं सुचारू रखने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है। ईएन को भी अलर्ट किया गया है कि जब भी आंधी तूफान आता है तो ग्रुप के जरिए सूचना भेजते रहें कि कहां कितने पोल टूटे हैं। पूरी सावधानी पूर्वक लाइन का सर्वे कर लाइन चालू की जाती है ताकि कोई हादसा न हो। उन्होंने बताया कि तारों के बीच में आ रहे पेड़ों की टहनियां काटी जाती हैं। आंधी तूफान के समय अक्सर यह समस्या आती है कि या तो वह पेड़ टूट जाता है या उस पेड़ के पास का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। तो जो आंधी तूफान आया है उसमें पूरा जिला ही प्रभावित हुआ है। उसमें मैक्सिमम जो पोल टूटने की और विद्युत सप्लाई बाधित की टीबी में रही है, जहाँ करीब 200 पोल के करीब टूटे, और एक रहा है हमारा पल्लू वाला जो एरिया है वो, क्योंकि काफी विस्तृत एरिया है, तो उसमें आंधी तूफान में पोल टूटने की ज्यादा संभावना रहती है उधर। तो उधर भी करीब 25 के करीब पोल टूटे हैं। बाकी सभी जगह हर एक सब डिवीजन में किसी में 10 टूटे हैं, किसी में 12 टूटे हैं। तो कल शाम तक हमने सारे 33 के फीडर चालू कर लिए थे और सारे 11 के फीडर चालू कर दिए थे। कुछ जगह जहाँ रात में हम रिस्टोर नहीं कर पाए सप्लाई, तो उसमें कुछ डोमेस्टिक कनेक्शन है उनको आइसोलेट कर दिया। एग्रीकल्चर के कनेक्शन जो भी डीपियां टूटी हैं वो कल नहीं चालू कर पाए, उसमें हमने टीम लगा दी है और आज शाम तक लगभग पूरा एरिया चालू कर देंगे। हमारे पास टीमें पर्याप्त लगा रखी हैं, सामान पर्याप्त है और विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और शाम तक लगभग हम चालू कर लेंगे। ये इसमें करीब हमारे एक सब स्टेशन गिरता है तो वो करीब 1 लाख रुपए का हो जाता है, तो करीब 15 सब स्टेशन हो गए, तो 15 लाख के करीब तो वो हो गया। उसके अलावा जो पोल की कॉस्ट ये मिला के हमारे करीब 20 लाख रुपए के करीब इसमें नुकसान हो गया। गांव करनीसर सहजीपुरा के किसान 12 घंटे चल रहे कृषि कनेक्शन बंद करवाने की मांग को लेकर सोमवार को पुनरू जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता से उचित कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले भी 7 मई को किसानों ने इस संबंध में एससी को ज्ञापन सौंपा था। किसानों ने बताया कि करनीसर सहजीपुरा जीएसएस पर 1 दर्जन से अधिक कृषि कनेक्शन है जो 12 घंटे चल रहे हैं। एक ही ट्यूबवेल पर 2 अलग अलग विद्युत फीडर से कनेक्शन है। 6 घंटे एक फीडर से व 6 घंटे दूसरे फीडर से बिजली सप्लाई हो रही है। यह भूजल स्तर के लिए भी और विद्युत लाइनमैन के लिए भी सही नहीं है। किसानों ने बताया कि एक फीडर का शटडाउन लेने के पर दूसरे फीडर से हवाई करंट आता है, क्योंकि दोनों फीडर की लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रही है। इससे विद्युत लाइनमैन की जान को भी खतरा है। किसानों ने बताया कि इन सभी कनेक्शन पर पहले से कनेक्शन थी, फिर सुपर स्पेशल कनेक्शन के नाम पर जहां पहले से डीपी है वहां से कनेक्शन न देकर 1500 मीटर दूर से दूसरे फीडर से नया कनेक्शन बिजली बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है, ताकि एक ही कृषि कनेक्शन 12 घंटे तक चल सके। इससे एक कृषि कनेक्शन ऐसा है जिसकी लाइन शमशान घाट के अंदर से होकर निकाली गई है। पूर्व में भी 11,000 केवी लाइन यहाँ थी जो विधायक कोटे से हटाई गई थी। वहां पर बिजली बोर्ड की ओर से फिर से लाइन खड़ी कर दी गई है। किसानों ने मांग की है कि इन सभी कृषि कनेक्शन को एक ही फीडर से किया जाए ताकि भूजल स्तर को बचाया जा सके और विद्युत लाइनमैन की जान को भी खतरा न रहे। हम आज एससी साहब के पास आए हैं। उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया है। बुधवार को हम इनको ज्ञापन दे के गए थे भी हमारे सहजीपुरा जीएसएस पे 12 घंटे ट्यूबवेल चल रहे हैं जी। 2 फीडर से है अलग अलग से, एक नज़दीक वाले फीडर से, एक दूसरे फीडर से स्पेशल लाइन ले आके कनेक्शन करके और 12 घंटे मोटर चल रही है। उसको बंद करवाने के लिए हम आए थे और एससी साहब ने हमें आज 7 दिन का टाइम दिया है और हम इनको बोल रहे हैं भी 7 दिन बाद में भी अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे या हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। करनी से सहजीपुरा से आए हैं और हमारे यहाँ 12 घंटे लाइट अवैध कनेक्शन चल रहे हैं लाइट के, और इस वजह से एससी साहब से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया है। अलग अलग फीडर से अलग अलग 6-6 घंटे लाइट चल रही है, 12-12 घंटे लाइट चल रही है, इसलिए ओवरलोड ज़्यादा है वहाँ लाइट का और समय समय पर कट लगता रहता है और इसलिए वो पानी का वाटर लेवल डाउन जा रहा है और यहाँ ये सब धान वाली फसलें होती है इधर और इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या है।
और इसलिए हमने एसी साहब को कहा है और आगे चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा है कि 7 दिन का समय दो हमें और जांच करके इसका, नहीं तो उसके बाद निस्तारण किया जाएगा, नहीं तो 7 दिन के बाद हम पुनः यहाँ घेराव करेंगे। उधर एसी के अनुसार कोई भी कृषि कनेक्शन 12 घंटे नहीं चल रहा, ऐसा संभव नहीं है। एग्रीकल्चर ब्लॉक 6 घंटे के चल रहे हैं। 2 फीडर से अलग अलग समय में 6-6 घंटे सप्लाई ली जा रही है। फिर भी एक्शन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कृषि कनेक्शनों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शेखजीपुरा और कनिष्ठ के लोग बाग जो आए हैं, वो उनका एक मुख्य मुद्दा ये है कि सब एक खेत के अंदर से 2 लाइनें जा रही हैं, तो काश्तकार अलग अलग लाइन से एक ही खेत में कनेक्शन ले रहे हैं, तो उनको कई 12-12 घंटे सप्लाई मिल रही है। जबकि हालांकि एक खेत में 2 कनेक्शन की बजाय एक लाइन से कनेक्शन देते हैं तो ज्यादा साइड से ज्यादा उसके हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से हमारे हिसाब से ज्यादा सही रहता है। लेकिन उसमें ये 23 घंटे वाली या 12-12 घंटे चलने वाली ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों फीडर हमारे एग्रीकल्चर जो ब्लॉक चल रहे हैं वो 6 घंटे के ब्लॉक चल रहे हैं। 6 घंटे से ज्यादा किसी फीडर में सप्लाई नहीं की जा रही है, तो वो अगर एक फीडर से 2 कनेक्शन ले रहे हैं तो उसको एक साथ 12 घंटे मिल रही है, और अगर उसने दोनों अलग अलग फीडरों से ले लिया तो उसको 6 घंटे 2 बार में मिल गई। ये चीजें हमें चीज देखते हैं। फिर भी हमने अधिशासी अभियंता समीरिया के एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी कि भी ये जो कनेक्शन दिए हैं वो कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। कि ऐसा हालांकि अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई ये 6 घंटे चल रही है उसके बाद में कोई उस साइड से भी कोई तार डाल के कर ले, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। इस टाइप की कोई जांच कर लेंगे और ये कनेक्शन जो दिए गए हैं वो नियम के अनुसार दिए गए हैं, गलत है, ये चीज जांच करके और वो रिपोर्ट सत्ता में दे देंगे, उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर युवा मोर्चा की ओर से जंक्शन की सुरेशिया स्थित बौद्ध विहार में बच्चों के लिए बचपन के रंग चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने प्रतियोगिता में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को आयोजकों की ओर से मेडल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इससे पहले बुद्ध वंदना हुई। अतिथि दौलतराम ने कहा कि भगवान बुद्ध बड़े ही दार्शनिक, वैज्ञानिक और समाज के बौद्ध परंपरा को जीवंत रखने वाले व्यक्ति थी। उनका आज के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए बौद्ध विहारों में जगह जगह बुद्ध पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने पूरे देश में भगवान बुद्ध की परंपरा को अपनाने का संदेश दिया। मोर्चा के सुरेंद्र प्रसाद खटीक ने संदेश दिया कि भगवान बुद्ध की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सिद्धांत को अपनाकर पाखंड व आडंबर से दूर रहें। प्रतियोगिता में महात्मा बुद्ध चित्र के प्रथम 3 विजेता तोशिका सिंह, दिया व रेणुका, ज्योतिबा फुले चित्र के प्रथम 3 विजेता हरमन, मुक्ता और वंश, बाबा साहेब अम्बेडकर चित्र के प्रथम 3 विजेता हर्षित, तनु व लक्ष्मी राव रहे। इस मौके पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर युवा मोर्चा के साथ बौद्ध विहार विकास समिति के सदस्य मौजूद रहे। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर युवा मोर्चा द्वारा बचपन के रंग नामक एक प्रतियोगिता संपन्न करवाई गई और आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध विहार में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन बच्चों को सम्मानित करने का काम किया गया और जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया उनको मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और पूर्णिमा के अवसर पर खीर का प्रसाद जो वितरण किया गया है। और इस अवसर पर पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा की सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा बुद्ध की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका सिद्धांत को अपनाया जाए और पाखंड और आडंबर से दूर रहा जाए। बुद्ध जयंती त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा की बौद्ध जयंती है। बुद्ध एक बहुत बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक और समाज के अंदर बौद्ध परंपरा को रखने वाले आए व्यक्ति थे और पूरे भारतीय नहीं एशिया के अंदर बुद्धिस्ट है और आज उनकी त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है कि भाई उनका आज के दिन ही जन्म हुआ, आज के दिन ही बुद्ध को ज्ञान हुआ और आज के दिन महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए बौद्ध विहारों के अंदर जगह जगह बौद्ध पूर्णिमा को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। हमारे भी यहाँ सुरेशिया के अंदर बौद्ध विहार के अंदर बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया और गणमान्य सभी लोगों ने आड़ोस पाड़ोस के अंदर और पायस का उनको प्रसाद दिया गया। तो हम सब की यही प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर
बुद्ध की परंपरा को अपनाया जाए, बुद्ध की करुणा में रहे, शांति रहे, उन्नति रहे, आगे बढ़े। बुद्धाय नमामि। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से लेकर चूना फाटक तक एक तरफ सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण होने के बाद अभी तक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। इससे आसपास के दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद गड्ढों को मिट्टी से भर दिया गया है। दिन भर वाहनों की आवाजाही के चलते धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इससे यहां से गुजरने वाले लोगों व आसपास के दुकानदारों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं अब बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ चुकी है। निकासी की व्यवस्था न होने के चलते शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक दुकानों के आगे बरसाती पानी एकत्रित है, जो कीचड़ का रूप धर चुका है। दुकानों में जाने का रास्ता बंद होने से ग्राहकी प्रभावित हो रही है। आज जाम जैसी स्थिति पैदा हो रही है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द सड़क का निर्माण करवा इस समस्या से निजात दिलाई जाए। दुकानदार महावीर ने बताया कि संगरिया रोड पर एक साइड में सीवरेज लाइन बिछाई गई है। कुछ दिनों के अंतराल में हो रही बारिश के बाद रोड का बुरा हाल हो गया है। मामूली बारिश के बाद संगरिया रोड पर गड्ढों में पानी भर जाता है और कीचड़ मिट्टी का रूप कीचड़ ले लेती है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कई दिनों तक बरसाती पानी रुका रहता है। इससे ग्राहकों का दुकान पर पहुंचने का रास्ता नहीं बचता। पैदल आने जाने वाले बुजुर्ग, बच्चे कीचड़ में फिसल रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या से 2.5-3 माह में संगरिया रोड के दुकानदार परेशान हैं। उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। गत दिनों इस समस्या से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया था। कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि 10-15 दिन में सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। क्या जाते हैं जी, हमारे यहाँ बारिश के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है और कई दिनों से ये कई 2-2.5 महीनों से परेशान हो रहे हैं। और जब थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है तो निकलने का भी रास्ता नहीं बचता। गाड़ियों को क्या बुरा हाल हो रहा है। ग्राहक को निकलने की जगह नहीं है। हमने कलेक्टर साहब पहले मिले थे, आश्वासन दिया था कि 10-15 दिन में काम ठीक करवा देंगे। अभी तक तो कोई है नहीं। कलेक्टर साहब महोदय बहुत अच्छे आदमी हमारे, वो ध्यान भी दे रहे हैं, शहर का भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। अब प्रशासन भी ध्यान दे थोड़ा। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं। 2-2.5 महीने कम से कम 3-4 महीने से ये लग रहा है और बिल्कुल दुकानदारी खराब हो रही है। बोले आदमी मिट्टी उड़ती है, भाई मिट्टी खाते हैं, बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। करें क्या। मोदी प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इसका कुछ हल कराया जाए ताकि हम। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। श्री सांझा पीरखाना सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा आयोजित 11वां शुभ सालाना दीवान अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। यह भव्य आयोजन गद्दीदार बाबा प्रिंस मान के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक गणेशराज बंसल, पूर्व उप सभापति नगीनाबाई, तरणु विजय, गुरदीप सिंह बराड़ और शिवराज सिंह बराड़ ने शिरकत की। अतिथियों ने पीरों की दरगाह पर चादर चढ़ाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और भाईचारे की कामना की। इस धार्मिक अवसर पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने दरगाह में हाजिरी लगाई, मत्था टेका और मनोकामनाएं मांगी। श्रद्धालुओं ने शुक्राना अदा करते हुए आयोजन समिति के प्रति आभार जताया और बाबा के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख शांति की कामना की। दीवान में भजन संध्या का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध सूफी भजन कलाकार गुरसेवक सिंह सूफी, गुरसेवक अली और गोरा जिगरी ने बाबा के भजनों की सुंदर प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने समारोह में पधारे अतिथियों का माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।